नमस्कार, पेन वाजपेयी अपने YouTube चैनल मैं पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। थंबनेल से देख के आपको पता चल गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम लोग किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जी हां, आज मैं बात करने वाला हूं डिस्क्रिप्टिव एग्जाम के बारे में कि आखिर एसएससी CHSL में आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर क्यों लिया जाता है और वहीं CGL में भी आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है, MTS में भी होता है। तो इसके पीछे का रीजन क्या है, मतलब डिस्क्रिप्टिव आपका एग्जाम क्यों लिया जाता है, क्या इसके पीछे कमीशन क्या सोचता है और आखिर उसका अल्टीमेट रीजन क्या होता है। और यहीं से आपको कहीं ना कहीं क्लियर हो जाएगा कि आपको किस माइंडसेट के साथ तैयारी करनी है, क्यों ही आपसे लेटर और ऐसे लिखवाया जाता है, इसके पीछे का क्या रीजन है। तो इसको आज की इस वीडियो में मैं डिटेल में आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इस वीडियो को आप पूरा अंत तक देखिए, आपको सारी इंफॉर्मेशन वन बाय वन बहुत ही बेहतर तरीके से समझ में आ जाएगी। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आखिर आपका लेटर और ऐसे क्यों लिखवाया जाता है आपसे, आखिर वो एग्जामिनर आपसे क्या चाहता है। जैसे CHSL का आपका एग्जाम होता है, अभी 2019 वाले जो कैंडिडेट हैं उनका Tier 2 का एग्जाम होगा, इसके बाद 2020 वाले जो कैंडिडेट हैं उनका Tier 2 का एग्जाम होगा। ऐसे CGL में आपका Tier 3 होता है जिसमें आपका ये कंटेंट आपसे लेटर और ऐसे लिखवाया जाता है। ऐसे MTS में भी लिखवाया जाता है। MTS में तो ये प्रोसेस पहले से चल रहा है, लेकिन CHSL और CGL में ये बाद में इम्प्लीमेंट कर दिया गया 2015 के बाद। 2015 में आपका लेटर और ऐसे लिखवाया गया था। तो 2015 से ये प्रोसेस आपका स्टार्ट हुआ। इसके पीछे रीजन क्या है, तो दो बातें हैं इसमें, मेन दो रीजन है इसके। सबसे पहला रीजन तो ये है कि आपसे एग्जामिनर बस ये चाहता है, जैसे लेटर आपसे लिखवाया जाता है और ऐसे, तो उसमें क्या है, जैसे कि मान लेते हैं ऐसे का ही अगर मैं एग्जांपल लूं तो आपसे ऐसे लिखवाया जाता है। तो ऐसे जो है वो आपके करंट टॉपिक पे भी आ सकते हैं, उसके अलावा आपका जो कॉमन टॉपिक है उस पे भी आ सकता है। जैसे करंट टॉपिक की अगर हम बात करें तो जैसे कोई भी जो करंट सिचुएशन चल रही है, जैसे अगर हम प्रेजेंट सिचुएशन की बात करें कि अगर हम बात करें कि 2019 का जो CHSL Tier 2 का एग्जाम होगा, यहाँ पे किस किस टॉपिक से आपका ऐसे बन सकता है, तो आप अपना दिमाग खुद यूज करिए कि किस किस टॉपिक से क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है। सबसे पहले हमने देखा कि यार लॉकडाउन हुआ, तो लॉकडाउन क्यों हुआ, कोरोना वायरस की वजह से हुआ, तो कोविड-19 एक मेजर इश्यू बन सकता है। उसके बाद इससे GST में भी बहुत बड़ा अप एंड डाउन देखा गया। डाउन, अभी तो डाउनफॉल चल रहा है, तो इसमें GST भी इंक्लूड हो रहा है, तो कहीं ना कहीं GST भी एक हमारे लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक हो सकता है। उसके अलावा अगर हम बात करें कोविड-19 की वजह से माइग्रेशन, यानी कि लेबर जो है उसका माइग्रेशन बहुत ज़्यादा हुआ, लेबर इशू, पॉवर्टी, ये टॉपिक आपके हो सकते हैं। वहीं PM किसान योजना के थ्रू उनकी हेल्प भी हुई, तो वो एक टॉपिक हो सकता है आपका। उसके अलावा आपका जो हॉस्पिटल्स हैं, डॉक्टर्स हैं, इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से कई कई जगह ऐसी तस्वीर आई जहाँ पे उन्होंने उनकी हेल्प भी की, तो इसका क्या रोल रहा कोविड-19 के थ्रू, या डॉक्टर्स ने किस तरीके से गॉड के रूप में मतलब सामने आए, तो उनका क्या रोल है, तो ये आपसे बन सकता है। तो आप खुद बना सकते हैं। जैसे कि अभी अगर बात करें इस पे और रिलेटेड क्या क्या टॉपिक आप बन सकते हैं, आप अगर अपने दिमाग पे थोड़ा सा फोकस डालेंगे तो आप खुद देख सकते हैं कि क्या क्या चीजें सामने निकल गएंगे। अभी तो मैंने आपको एग्जाम्पल दिया, ऐसे तमाम टॉपिक आप बना सकते हैं। तो वहां पे मेन जो है पूछने का रीजन यही होता है कि आप कितना सोच सकते हो सकता है वो डिपेंड करता है वहां की सिचुएशन पे। जैसे हो सकता है आपको करंट टॉपिक दे दिया, हो सकता है आपको कॉमन टॉपिक दे दिया, तो टॉपिक चाहे जो भी दिया जाए, आपको जो नंबर मिलेंगे वो आपके जिस तरीके से आपने टैकल किया है, उसको आपने किस तरीके से अपने कंटेंट को लिखा है उस पे मैटर करेगा। जैसे मान लेते हैं अगर करंट टॉपिक पे दे दिया गया, तो करंट टॉपिक के बारे में आपके अंदर कितनी अवेयरनेस है, और अवेयरनेस इज द सेकेंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट ये है कि जो अवेयरनेस है आपके पास उसको आप कितने अच्छे तरीके से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो पहला तो ये हो गया पॉइंट कि अगर करंट टॉपिक से होगा तो बस वो ये जानना चाहता है आपसे कि आपके पास करंट जो भी मतलब घटनाएं घट रही हैं उनके बारे में आप अवेयर हैं या नहीं है। उसके अलावा अगर मान लेते हैं कॉमन टॉपिक पे अगर पूछ लिया जाए तो उसमें भी बस वो ये चेक करना चाहता है कि आपको टॉपिक चाहे जो दे दिया जाए, क्या उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन रखते हैं या नहीं रखते हैं। उसके अलावा अगर आपके पास इंफॉर्मेशन मान लेते हैं उस टॉपिक के रिलेटेड नहीं है, तो अगर आपने पढ़ा होगा, आपके पास नॉलेज है,
तो आप उस इंफॉर्मेशन को इधर उधर से कलेक्ट करके जोड़ के आप तोड़ मरोड़ के आप पेश कर सकते हैं और सामने वाले को ये पता भी नहीं चलेगा कि आपके अंदर इंफॉर्मेशन नहीं। यही होती है लिखने की कला। तो मेन जो आपका चेक किया जाता है जो ऐसे और लेटर, स्पेशली अगर हम बात करें ऐसे की, तो ऐसे में सिर्फ ये चेक किया जाता है कि आपके अंदर लिखने की स्किल है या नहीं है। मतलब आपको अगर कोई समस्या आपके सामने है या कोई इशू है, उसके बारे में आप कितना सोच सकते हैं, कितना उसके बारे में लिख सकते हैं, कितना उसके बारे में अच्छे से एक्सप्रेस कर सकते हैं, बस ये जानना है। और यहाँ पे ऐसा नहीं कि आपको बहुत बड़ा विद्वान बनना है, आपको अपने अंदर स्किल डेवलप करनी। और मैं आपको जो अभी मैं आपकी क्लासेस स्टार्ट करने वाला हूँ, मेरा सिर्फ और सिर्फ विजन यही है कि मैं आपको सोचना, मतलब जो आपका दिमाग है वो काम करना जिस दिन स्टार्ट हो गया, आपके अंदर विचार अपने आप आने लगेंगे, आप अपने आप लिखने लगेंगे। और लिखने की प्रैक्टिस क्या है कि आप जितना लिखेंगे उतना आप अच्छा सोचेंगे, और उतना अच्छा क्या होता है जब आप लिखने लगते हैं परमानेंट, जैसे उसकी अगर आदत बना लेंगे तो फिर विचार अपने आप बहुत ही बेहतर आने लगते हैं। तो मेरा सिर्फ काम यही रहेगा कि मुझे आपका दिमाग खोलना है, और बस एसएससी यही चाहता है, वो यही चेक करना चाहता है कि आपके अंदर स्किल है या नहीं है। और दूसरा अगर हम बात करें, दूसरा जो इसका रीज़न है कि आपसे क्यों लेटर लिखवाया जाता है, तो लेटर के पीछे का रीज़न ये है कि 2015 से पहले जो भी मतलब ऑफिसर्स बन के आते थे, इवन अगर बात करें इनकम टैक्स इंस्पेक्टर की, जो अच्छी पोस्ट पे ऑफिसर जाते थे, वो देखा गया, सबकी मैं बात नहीं कर रहा हूँ लेकिन कॉमनली ये देखा गया कि उनके अंदर लेटर और एप्लीकेशन लिखने की भी उन काबिलियत नहीं है, वो लेटर एप्लीकेशन नहीं लिख पा रहे हैं। तो इस वजह से लेटर का कॉन्सेप्ट इसमें डाला गया कि भाई लेटर, अगर आप इतनी अच्छी पोस्ट पे जा रहे हैं, मान लेते हैं आप टैक्स असिस्टेंट बनते हैं, आप पोस्टल असिस्टेंट बनते हैं, आप एलडीसी लोअर डिविजनल क्लर्क बनते हैं, तो क्या आपके अंदर लेटर या एप्लीकेशन लिखने की तो इफिशियंसी होनी चाहिए, आपके अंदर ये गुण होना चाहिए कि आप किसी को लेटर लिख सको। और इसका यूज भी होता है, हो सकता है जैसे हमारा जब एग्जाम पहले होता था तो वहाँ पे आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम होता है, तो उसकी वहाँ पे जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जब आप किसी ऑफिस में जाएंगे तो ऑफिस में लेटर और एप्लीकेशन की जरूरत आपको पड़ती है, आपको लिखना पड़ेगा। तो इस वजह से लेटर का कॉन्सेप्ट लाया गया ताकि आपके अंदर लेटर और एप्लीकेशन आप लिख पाओ। आपके अंदर इतनी तो डेवलप होना चाहिए टैलेंट कि आप किसी को, अगर आपको बोला गया है इसको लेटर लिखना है, तो आप उसको लेटर लिख सको। और ऐसे का कॉन्सेप्ट इस वजह से लाया गया कि आप कोई भी सिचुएशन, चाहे वो करंट सिचुएशन हो या आपका कॉमन टॉपिक हो, उसके बारे में आप कितना सोचते हैं और किस तरीके से, जैसे मान लेते हैं कभी कभी क्या होता है, ऐसा टॉपिक आ जाता है जिसके बारे में सभी कॉमन सोचते हैं, तो वहां पे हमारी जो लिखने की स्किल है वही काम में आती है। तो मैं सिर्फ और सिर्फ आपको यही सिखाऊंगा अपने कोर्स में कि किस तरीके से आप इन चीज़ों को डेवलप कर सकते हो और किस तरीके से आपको सोचना है, तैयारी कैसे करनी है। आपको काबिल नहीं बनना है, बहुत ज़्यादा ज्ञानी नहीं बनना है, आपको बस टैलेंट सीखना है, लिखने का जो टैलेंट है, और यही मैं आपको सिखाने वाला हूँ। मैं बस यही सोचता हूँ कि अगर आप सोचने लगे, आपका दिमाग जो है वो चारों तरफ चलने लगा, तो आप कुछ भी लिख सकते हैं। और लिखना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, इस स्किल को आप अपने अंदर डेवलप कर सकते हो, और अभी हमारे पास पर्याप्त टाइम है। तो उम्मीद है कि आज के इस वीडियो में जो डाउट मैंने आपका क्लियर किया और जिस टॉपिक पे मैंने बात की उसके बारे में आपको बेहतर इन्फॉर्मेशन मिली होगी, वीडियो आपको बेहतर तरीके से समझ में आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आपको बेहतर तरीके से समझ में आई हो, तो इस वीडियो को अपने तक सीमित ना रखें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट के बीच में शेयर करें। और अगर आप चैनल पर नए और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।